से सलाम। मेरा नाम है निखिल एंड वेलकम टू द लास्ट लेग ऑफ नॉर्थ ईस्ट एक्सपेडिशन। अभी मैं हूँ खड़ा हावड़ा जंक्शन पे और यहाँ से एक्चुअली हावड़ा टर्मिनल से यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होने वाली है पटना की। हमारी घर वापसी होने वाली है। तो आज हम जर्नी करने वाले हैं हावड़ा टू पटना वंदे भारत एक्सप्रेस में। तो चलिए आज की जर्नी की शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा हावड़ा के बारे में जानकारी दे देते हैं। वैसे तो आप बहुत कुछ जानते होंगे बट फिर भी आपको बहुत ही यूनिक और बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन है ये। कोलकाता मेट्रोपॉलिटन में पूरे 5 टर्मिनल हैं, उनमें से ये एक आता है। कल हम लोग गए थे सियालदह पे, आज है हम हावड़ा पे। तो चलिए हम अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। वैसे एक और यूनिक फीचर है जो कि बहुत खास बनाता है, जो मैंने अभी दिखा रहा हूँ कि वो क्या खास बात है, देखना इसमें। तो हमारी जर्नी होने वाली है टोटल 520 किलोमीटर की, जिसमें हमारी ट्रेन लेगी टोटल 8 स्टॉप और इसे कवर करने में इसे लगेंगे लगभग 6.5 घंटे। तो चलिए जर्नी की शुरुआत करते हैं और आपसे मिलते हैं जब हमारी जर्नी शुरू। इस स्टेशन को यूनिक सबसे ज़्यादा बनाता है ये गेट। देखो यहाँ से डायरेक्ट गाड़ी आप लेकर के और स्टेशन के अंदर एंटर करते हैं, यहाँ प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और वहाँ सामने से आप निकल जाते हैं। तो ये बहुत यूनिक बनाता है। और ये खड़ी है हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस, प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे खड़ी है ऑरेंज वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। इसी में आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। ट्रेन नंबर है 22347 हावड़ा टू पटना वंदे भारत एक्सप्रेस। ये बहुत ही पुराना रेलवे स्टेशन है, अंग्रेज़ों के ज़माने का है और अभी भी कम्प्लीटली ऑपरेशनल है। ये रेलवे स्टेशन नहीं, चलती फिरती एक दुनिया है। वहाँ हमारी लगी हुई है ट्रेन आगे प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर। तो चलिए चलते हैं, अब ट्रेन में बैठते हैं। ट्रेन है आज की, वो है 16 कोचेज वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑरेंज कलर वाली, भगवे कलर वाली। तो चलिए अब टाइम हो ही चुका है और जर्नी शुरू करते हैं। में बोर्ड करने के लिए देख रहे हैं कि इस तरीके से कुछ डिस्ट्रीब्यूट होता है सारे कोचेज का सामान। सारे कोच के जो भी अटेंडेंट्स हैं वो अपना अपना जितना रिक्वायर्ड उनको सामान है वो सब कलेक्ट कर रहे हैं और बोर्ड तो वही सेम होती है, बट फिर भी आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो यहाँ पर कैटरिंग का सारा इंतज़ाम होता है, जहाँ पर सब कुछ है, हीट के लिए, कोल्ड करने के लिए सब कुछ है, फ्रीज़र वगैरह सब सारा खाने पीने का होता है। यहाँ से एंट्री होती है, 3x2 के कॉम्बिनेशन सीट्स होती है। टॉयलेट उस एंड पे होगा। ऑटोमेटिक डोर्स होते हैं, ऊपर में रेल लाइट और एसी वेंट होता है। बाकी सामान वगैरह रखने का और बैठने का इंतज़ाम ये है। टॉयलेट की कंडीशन दिखा देता हूँ, काफ़ी साफ़ सुथरा है। शीशे पे थोड़ा बहुत पानी आपको दिख रहा है और वॉश बेसिन वगैरह साफ़ है। ये हैंड ड्रायर है और ये जो है डिस्पेंसर है। और टॉयलेट का जो भी सीट वगैरह है वो पूरा क्लीन है, आपको एयर प्योरीफायर वगैरह सब लगा हुआ। तो कंडीशन बहुत सही है ट्रेन की, प्रॉपरली वेल मेंटेन ट्रेन है, साफ़ सुथरी है। तो चलिए अब टाइम हो ही चुका है, तो अब अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। चलो बिल्कुल 3:51 में गेट्स बंद और अब हम यहाँ से निकलेंगे। 3:51 पे हमारी ट्रेन हावड़ा से एग्ज़िट करते हुए। सो फाइनली द लास्ट लेग जर्नी स्टार्ट्स नाउ। वो आखिरी लेग की जर्नी है। पिछले 10 दिनों में बहुत घूमा, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, बहुत लोगों से मिला, बहुत कुछ सीखा हूँ, बहुत सारी चीज़ें लेकर के अब वापस जा रहा हूँ। पिछले 10 दिनों में बहुत अलग अलग जगहों पे गया, बिल्कुल अननोन जगह पे, जहाँ से मुझे कुछ नहीं पता है क्या है नहीं है, क्या जर्नी होने वाली, कैसे जर्नी होने वाली है, मैं कहाँ रहूँगा, इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। रास्ते में बिल्कुल अनजान लोग मिले और उन लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, मेरी हेल्प की, मेरी मदद की, मुझे इस तरीके से ट्रीट किया जैसे मैं उनका अपना हूँ, वो बहुत टाइम से मुझे जानते हो। यही सारी चीज़ें ना मेमोरेबल हो जाती हैं, याद रहती हैं और इसी वजह से मैं ट्रैवल करता हूँ। वो भी सोलो ट्रैवलिंग में ही आप ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर पाओगे, क्योंकि अगर आप किसी के साथ हो तो आप एक दूसरे के साथ ही वक्त बिताते रह जाओगे, बट जब आप अकेले होते हो ना
तो आपको ऐसे ही लोग मिलते चले जाते हैं और आपकी जर्नी जो होती है बहुत प्यारी हो जाती है, बहुत खूबसूरत और मेमोरेबल हो जाती है। थैंक यू सो मच सभी को, चाहे वो अंकल मिले हों जो सिलचर से सियालदह में आ रहा था तब, चाहे वो भाई मिले हों, फौजी भाई मिले हों, अंकित भाई मिले हों, और फिर बाकी और जितने लोग मुझे रास्ते में मिले हैं, जितने लोगों ने मेरी मदद की है, उन सबको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। चलिए अब चलते हैं, अपनी ट्रेन तो निकल गई है, सीट पे चलते हैं ताकि नाश्ता वगैरह सब होगा। वहाँ सामने जो है वो वंदे भारत की मेंटेनेंस डिपो है, झील साइडिंग हावड़ा में। जर्नी शुरू होते ही हमें पानी और नाश्ता आ गया, स्नैक्स आ गया। ये वाइप्स हैं, माजा है, इसमें कचौड़ी है, ये मखाना, और ये फिर है कैरमल पॉपकॉर्न है, और ये सॉस भारतीय रेल आपकी सुखद केचप है, आरामदायक यात्रा की कामना करती है। तो ये सारी चीज़ें मिली हैं। अभी 136 किलोमीटर दूर है हमारी अगली स्टॉप दुर्गापुर, और अभी ट्रेन कंटिन्यूसली 130 फ्लैट 130 की स्पीड में दौड़ रही है। बेलगामपुर रेलवे स्टेशन को स्किप करके आगे बढ़ रही है। सॉरी, बेगमपुर। All of you are welcome in Vande Bharat Express. It is requested to kindly use the flush after using the light and not litter, and use the dustbin, and contact our cleaning staffs in case you need assistance regarding cleaning. Please help us in keeping Indian Railway clean and hygienic.
इस रूट पे आपको बहुत सारी फ्रेट ट्रेन्स मिलेंगी। इस तरीके की कंटेनर वाली वैगन भी मिलेगी आपको, क्योंकि आगे दुर्गापुर में ड्राई पोर्ट भी है, जो नॉर्दर्न इंडिया का इकलौता ड्राई हब है। तो इस वजह से आपको बहुत सारी ट्रेन्स ऐसी मिलेंगी। और यहाँ पर एक बार में 3 लाइनें चलती हैं, तो एक फ्रेट के लिए डेडिकेटेड लाइन भी है यहाँ पे। करंट स्पीड देखना, देख रहे हो फ्लैट 130 है, 130 प्लस में ही 32 33 भी जा रही है। कुछ ऐसा फील होता है 130 132 130 प्लस में जब ट्रेन चलती है। साफ़ सफाई की भी प्रॉपर व्यवस्था रखती है। अब देखिए, वो जो अटेंडेंट है वो जा रहा है हर कोच से, जितने भी प्लेट्स खाली हो गई हैं, जिन्होंने अपना नाश्ता कर लिया, वो सब कलेक्ट करके और एक जगह डिपॉजिट कर रहा है। तो आपकी जर्नी कंफर्टेबल रहे, अच्छी रहे और एक्सपीरियंस बढ़िया रहे, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है वंदे भारत में। छाप तिलक मोहे नेड़े तुझसे नैना मिलइके, हाय मैं मर ही जाऊं तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें गुजारूं, हरदम तेरा रातें गुजारूं। ये किसी ट्रेन को हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं। अब पता नहीं कौन सी ट्रेन है, क्योंकि इतनी स्पीड में निकल रही है कि पढ़ भी नहीं पा रहा है कि क्या लिखा हुआ है। दोनों ट्रेन मेन लाइन में है और इसे हम लोग ओवरटेक करके आगे बढ़ रहे हैं।
हावड़ा बीकानेर हमें क्रॉस करके उठती हुई। अभी वर्धमान अपयार्ड के पास हम लोग पहुँचे हैं और यहाँ हावड़ा बीकानेर हमें क्रॉस करके आगे बढ़ी है हावड़ा की ओर। और जिस ट्रेन को हम लोगों ने ओवरटेक किया था वही ये ट्रेन है, गोरखपुर कोलकाता एक्सप्रेस, जो कि अभी कोलकाता से गोरखपुर जा रही है। वंदे भारत की यही तो खास बात है, स्टार्ट होने के साथ ही ये अपने फुल स्पीड में आ जाती है। गोरखपुर कोलकाता। नहीं पूर्वांचल नहीं है वो। हाँ और वर्धमान जंक्शन को अब हम लोग स्किप कर रहे हैं। सिक्सटी 70 की स्पीड में हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं वर्धमान जंक्शन को, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है ये, इस वजह से हाई स्पीड में यहाँ से क्रॉस नहीं करें। बट अभी इसने फिर से पिकअप पकड़ा है और पूरे फुल स्पीड में अब क्रॉस कर रही है। वर्धमान जंक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन हो जाता है, क्योंकि यहीं से मालदा टाउन वाली लाइन क्या ज़बरदस्त फीलिंग आती है। जब हाई स्पीड में क्रॉसिंग आए, अल्टीमेट। खाना जंक्शन को हम लोग स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं और यही जंक्शन है जहाँ से मालदा टाउन वाली लाइन हमारे मेन लाइन हावड़ा न्यू दिल्ली वाली लाइन से अलग हो जाती है और अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करती है। जो उस तरफ लाइन कट के जा रही है, आपको दिख रही होगी राइट साइड में, वही लाइन चली जाती है मालदा टाउन वाली। दुर्गापुर में एंट्री हो चुकी है हमारी और एंट्री के साथ ही आप देख सकते हैं कि आपको प्लांट्स वगैरह दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया स्टार्ट हो गया है यहाँ पर। ये इंडस्ट्रियल हब है यहाँ का, वेस्ट बंगाल का। कितने बड़े बड़े प्लांट्स हैं।
लगभग 10 मिनट लेट से पहुंची है हमारी ट्रेन, बट लगभग 1.5 घंटे में इसने 156 किलोमीटर की दूरी तय कर दी। फ्लैट 130 में मैक्सिमम जर्नी जो है इसने किया है। बाकी और आगे की जर्नी हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहाँ से पटना तक की। बाहर अंधेरा होने लगा है तो बहुत ज़्यादा कुछ दिखा नहीं सकता। वंदे भारत में गेट बंद रहती है तो क्रॉसिंग वगैरह कुछ भी क्लियर आएगा नहीं। बाकी जो भी इंटरेस्टिंग होगा जर्नी में ट्रेन के अंदर वो सारी चीज़ें दिखाते चलेंगे। खाना पीना होगा वो सारी चीज़ें दिखाएंगे और बाकी आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं और अगले स्टॉप पर मिलते हैं। मेरी विंडो सीट है नहीं, मिडिल की सीट है, तो फिर सही भी नहीं लगता कि आसपास वाले सो रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो खिड़की से शॉट लेना या फिर वहाँ पे ब्लॉक करना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है आपके साथ, तो इसलिए बाहर ही आकर के जो कुछ बात करना होगा करेंगे। यहाँ से जो थोड़ा बहुत दिखा सकता हूँ वही दिखा पाएंगे। बाकी अब थोड़ी देर में ही अंधेरा हो जाएगा तो बाहर ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग होगा नहीं देखने को। तो जैसे ही हमें कुछ दिखता है अच्छा वो दिखाएंगे। खाना पीना कैसा होता है उन सारी चीज़ों पर बातें होंगी और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। जर्नी बहुत अच्छी होती है, वंदे भारत का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। आपने मेरे मल्टीपल ब्लॉग्स में देखा ही है। तो जर्नी अच्छी होगी, कंफर्टेबल होगी, सुरक्षित होगी और खाना पीना भी बढ़िया होता है। अभी जो हमें नाश्ता दिया गया वो भी काफ़ी सही था। मूंग दाल की कचौड़ी थी, कैरमल पॉपकॉर्न था, फिर जैगरी स्वीट ये था पॉपकॉर्न, सॉरी मखाना था, तो हेल्दी एंड मिक्स था। Railways welcomes all passengers boarding from Durgapur station. इस तरीके की अनाउंसमेंट आपको प्रॉपर होते रहेगी जिसमें आपको कौन सी स्टेशन है, कौन सी अगली स्टेशन आने वाली है और बाकी और ट्रेन से रिलेटेड थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अनाउंस होते रहेगी স্টেশন থেকে ওঠা সমস্ত যাত্রীদের স্বাগত জানাচ্ছি। और रीजनल लैंग्वेज में भी होगी। अगला हमको टाइम लगेगा।
कैडमम चाय जो है बहुत सही होती है। मैं रांची वाली जो वंदे भारत है उसमें कई बार पिया हूँ, अच्छी होती है इसलिए वही वाला ऑर्डर किया, वही मंगवाया है। बाकी Traveling with Indian Railways. ভারতীয় রেলওয়েতে ভ্রমণের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। और अब हम लोग आसनसोल जंक्शन पहुंच गए हैं। आसनसोल जंक्शन भी बहुत बड़ा जंक्शन पॉइंट है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। ये इंडिया के बिजिएस्ट, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेन्स में देखें तो 8वें नंबर पे आता है ये स्टेशन। तो इसी से आप समझ सकते हो कि कितना बिजी होता होगा और कितना बड़ा इम्पोर्टेंट ये जंक्शन पॉइंट है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हावड़ा न्यू दिल्ली मेन लाइन पे आती है, यहीं से आसनसोल गया सेक्शन स्टार्ट हो जाती है और हावड़ा गया दिल्ली वाली लाइन यहीं से निकल कर जाती है। आसनसोल टाटा नगर खड़गपुर वाली लाइन यहाँ से जाती है, इसलिए ये रेलवे स्टेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। मैंने कई बार यहाँ से ट्रेन बोर्ड किया है और डिबोर्ड किया है, तो यहाँ खाने पीने की भी व्यवस्था भरपूर रहती है। आपको स्टे करने के लिए लाउंज भी मिल जाएगा और रिटायरिंग रूम वगैरह भी मिल जाती है, तो व्यवस्था भरपूर है यहाँ पर, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अपोजिट में हाँ देख लीजिए, ठीक उसके अपोजिट में। चितरंजन जंक्शन को अब स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं। आसनसोल से हम लोग निकले हैं। चितरंजन जंक्शन को स्किप करते हुए जामताड़ा की तरफ बढ़ रहे हैं। जामताड़ा भी यहाँ से 14 किलोमीटर है। सिटी पहुँचने वाले हैं, लगभग आधे घंटे लेट चल रही है हमारी ट्रेन। बाकी अभी आसनसोल से निकलने के बाद सो गए थे, काफ़ी बोर हो रहा है, बाहर कुछ देखने के लिए है नहीं और उसमें भी मेरा मिडिल सेट है, तो थोड़ी बोरिंग हो गई है।
वैसे भी बोरिंग जर्नी हो ही जाती है। तो अभी बस सो गया था, आँख लग गई थी, फिर अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ तो बाहर निकल के अभी गेट के पास हूँ। बाकी अब जसीडीह पहुँच ही रहे हैं हम लोग, 5 से 10 मिनट में जसीडीह पहुँच जाएंगे, लगभग आधे घंटे लेट है। देखिए पटना पहुँचने तक कितना कवर कर पाती है। हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है जसीडीह और यहाँ आपको कांवड़िया की भीड़ बहुत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि ये गेटवे माना जाता है। इस मेन लाइन में से जो गाड़ियाँ जाती है वो गेटवे माना जाता है वैद्यनाथ धाम जाने के लिए। अगर आपको वैद्यनाथ धाम जाना है तो यहाँ से उतर करके आपको जाना पड़ेगा। जसीडीह पहुँचने के साथ हमारी ट्रेन ने पूरे कर लिए हैं 308 किलोमीटर की दूरी को, और जिसे कवर करने में इसे लगे हैं लगभग 3 घंटे। तो आधे घंटे देरी से चल रही है ट्रेन। अनाउंसमेंट चालू है क्योंकि दरवाजे बंद हो चुके हैं। बाहर में आपको देखिए, आपको कांवड़िया की भीड़ बहुत ज़्यादा दिखेगी। कुछ लोग बाहर से ये कर रहे हैं। तो चलिए अब हमारी डिनर भी यहाँ देखिए सर्व होने के लिए रेडी हो चुका है, और यहाँ जसीडीह के बाद ही डिनर सर्व करते हैं। तो चलिए अब अपनी सीट पर चलते हैं और डिनर आने का इंतज़ार करते हैं। तो खाना आ चुका है, जसीडीह से निकलने के बाद हमारा खाना आ गया है। अब एक तो पता चल रहा है पनीर है, एक दाल है, बाकी देखते हैं, अनपैक करते हैं इसको और क्या क्या है, क्या क्या निकलता है इससे, देखते हैं। तो खाने में है पराठा, 2 पराठा, चावल, दाल, पनीर की सब्ज़ी और भुजिया, और साथ में ये नमक और पेपर, और ये पास मिला है। इधर नैपकिन और एक वेट वाइप। तो टेस्ट करके बताते हैं क्या है कैसा है। हम तो है पूरा, बाकी अब टेस्ट देखते हैं। ठीक है, पनीर देखते हैं, पनीर टेस्ट कर लें। पनीर सही है, और ये तो भुजिया है, भुजिया तो सही होगी। दाल ओके है, पनीर बढ़िया, भुजिया सही है। तो खाना को मैं 7 आउट ऑफ 10 दूंगा। नाश्ता ज़्यादा बेटर था, खाना ओके है। चलिए अब इन सबको निपटाते हैं। खाना पीना हो गया, खाना ओके था। इससे बेटर मैं खाना बताऊंगा डिनर जो है, उस मामले में रांची वाली जो वंदे भारत है उसमें ज़्यादा बेटर होता है डिनर। बाकी दही भी आया था, तो आपने देख ही लिया कि क्या क्या था और कैसे था। तो आइटम्स और टेस्ट दोनों के मामले में जो रांची वाली वंदे भारत है वो ज़्यादा बेटर है। फाइनली आइसक्रीम भी आ गया, और इसी के साथ हमारा डिनर अब कंप्लीट होते हुए, तो डिनर कंप्लीट हो गया। अब बाकी अभी हम लोग झाझा में रुके हुए हैं, और यहाँ से अब लखीसराय की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लखीसराय पहुँचते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। इस ट्रेन में ट्रैवल करोगे ना तो आपको बहुत लोग कॉरिडोर में घूमते हुए मिलेंगे। जैसे ये जो एरिया है, जो केबिन के बाहर का एरिया होता है, इसमें आपको बहुत लोग दिखेंगे जो घूम रहे हैं। स्पेशली खाना वाना खाने के बाद तो सबको फ्री रहता है, फिर अपना घूमते आपको मिलेंगे, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, सब पैक्ड है, तो कोई परेशानी नहीं होती है। और एक और चीज़ है कि अंदर थोड़ा सा बोरियत होने लगता है इसमें, तो उसकी वजह से अगर रूट उतना इंटरेस्टिंग ना हो, घाट्स वगैरह नहीं है, दिन में नहीं कर रहे हैं ट्रैवल, रात की जर्नी है, तो उसमें होने लगता है। फिर आपको दिखेंगे बहुत लोग बाहर में अपना टहल रहे हैं, और थोड़ी अंदर ठंड भी ज़्यादा हो जाती है, तो अक्सर आपको बाहर टहलते हुए लोग दिख जाएंगे। भारतीय रेल के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद। ट्रेन पहुंच चुकी है लखीसराय, और बारिश हो रही है यहाँ पे। बाकी लखीसराय में एंटर करते ही
हमने अपना जोन चेंज कर दिया है। अभी तक हम ट्रैवल कर रहे थे ईआर में, और अब यहाँ से हम जर्नी करने वाले हैं ईसीआर में। तो लखीसराय में एंटर होते ही यहाँ से ऑफिशियली हम लोग ईसीआर में एंटर कर जाते हैं, और आगे की जर्नी हमारी ईसीआर में होने वाली है। लखीसराय पहुँचने के साथ हमारी ट्रेन ने पूरे कर लिए हैं 408 किलोमीटर की जर्नी को, और अब इसके बाद हमारे 3 और स्टॉपेज होने वाले हैं, मोकामा, बख्तियारपुर, पटना साहिब, और लास्ट हमारा होने वाला है पटना जंक्शन। तो चलिए, अब थोड़ी लेट है, 20 मिनट के करीब लेट चल रही है हमारी ट्रेन। अब बस सिग्नल मिल जाए, और सिग्नल हो ही गया है क्योंकि दरवाजे बंद हो रहे हैं। तो चलिए अब आगे की जर्नी करते हैं, और एक मंदिर है यहाँ लखीसराय से निकलते ही, वो ज़रूर आपको दिखाएंगे। अशोक धाम मंदिर है, बहुत खूबसूरत मंदिर है, जो कि आने दीजिए, फिर दिखाते हैं और बात करते हैं उसके बारे में। वो जो मंदिर दिख रहा है आपको ना, अभी दिन में रहता तो ये क्लियर दिखता, और रात में मैं बाहर से दिखा तो सकता नहीं हूँ, शीशे के भीतर से ही दिखा सकता हूँ। यही मंदिर के बारे में बात कर रहे थे। अशोक धाम मंदिर है नाम इसका, लखीसराय में है, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मंदिर है। कभी मौका मिले तो ज़रूर यहाँ आएँ और दर्शन करें। यहाँ भोलेनाथ के, भगवान शिव की का मंदिर है ये, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। शिवलिंग बहुत ही प्यारी है यहाँ की, ज़रूर आएँ और दर्शन करें। और ये हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं बाढ़ का जो थर्मल पावर प्लांट है, उसे हम क्रॉस कर रहे हैं। पीछे तो व्यू में सो गया, इसे मिटा दे भैया। ये कंप्लीट एरिया जो बाढ़ का थर्मल पावर प्लांट है। ट्रेन बख्तियारपुर पहुंच गई, और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है अभी। पटना में काफ़ी तेज़ है, बख्तियारपुर में अभी बारिश हो रही है। देखते हैं पटना पहुंच करके वहाँ बारिश का क्या कंडीशन है। बाकी अभी हमारी 45 किलोमीटर की और जर्नी रह गई है यहाँ से, जिसमें करीब 1 घंटे लगेंगे हमें पहुँचने में। बख्तियारपुर जंक्शन की बात करें तो यहाँ से आप डिबोर्ड करके राजगीर के लिए जा सकते हैं, बाई रोड बाढ़ के लिए तो जा सकते हैं बाई रोड। तो ये सारी मेजर लोकेशंस हैं जिनको कनेक्ट करने के लिए बख्तियारपुर बहुत ही इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन हो जाती है। बहुत बड़ी नहीं है बट इम्पॉर्टेंट हो जाती है इस रूट के लिए। यहाँ से मल्टीपल रूट्स के लिए वो डिवोट करके बाई रोड अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए जाते हैं। फ्लैट के नीचे जो लिफ्ट के नीचे गड्ढा रहता है, पूरा फ्लैट में नाव नहीं दहा रहा चला पानी, पूरा जबरदस्त पानी हो गया। तो 1 घंटा बरसा था वो पानी, गजब बारिश हो रहा था। बारिश हो रही है और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है अभी। तो लगता है ना, अब देखते हैं पटना में क्या कंडीशन है। ऊपर से पैर में प्लास्टर हमरा 3 तालाब में जाना है। अभी हम राजेंद्र नगर एंटर कर गए हैं, और यहीं से हमने अपनी नॉर्थ ईस्ट एक्सपीडिशन सीरीज़ की शुरुआत की थी। और अब पटना जंक्शन में अपना ख़त्म करेंगे, और सामने ही लगी हुई है कैपिटल एक्सप्रेस, जिस ट्रेन से हमने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी।
क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको अभी, क्योंकि बारिश की बूंदें आ रही हैं जिसकी वजह से कुछ भी क्लियर नहीं आ रहा है। और यहाँ रांची वंदे भारत एक्सप्रेस लगी हुई है और उस तरफ है रांची वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस, और वहाँ 1 नंबर पे हमारी ट्रेन थी वंदे भारत एक्सप्रेस हावड़ा वाली। फाइनली हम पटना पहुँच गए, जहाँ से हमने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी वहीं हम वापस आ गए। और यहाँ पहुँचने के साथ ही हमारा ख़त्म होता है सबसे आखिरी लेग, हमारा सफ़र यहीं ख़त्म होता है। हमारा जो नॉर्थ ईस्ट एक्सपीडिशन सीरीज़ था उसकी समाप्ति भी यहीं होती है। बहुत अच्छा रहा सीरीज़, मुझे बहुत मज़ा आया, उम्मीद करते हैं आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच जो मुझे इस जर्नी में मिले, मेरे साथ सफ़र किया, मेरी मदद की, मुझे सीखने का मौका दिया। और थैंक यू सो मच आप सभी को जो इस पूरे सीरीज़ को देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर करें अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ, एक्स के साथ, बीवी के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, सबके साथ शेयर करें, दुश्मनों के साथ भी शेयर करें। तो इस सीरीज़ को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत सारी एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे लेसन्स, बहुत सारी मेमोरीज़ और बहुत सारे प्यार के साथ। और मिलते हैं आपसे अगले सीरीज़ में, अगले जर्नी में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।